सिलेबस हमारा है क्या? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखो तुम्हारा जो पैटर्न है वो सेम है जैसे आपके बाकी माइनर सब्जेक्ट्स थे, जिस तरीके का पैटर्न वहाँ पे था सेम पैटर्न आपका यहाँ पे भी फॉलो होगा। 75 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा और 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। सो देखो जो यूनिट फर्स्ट है दैट इज क्रिएटिव राइटिंग। ओके, तो जब आप क्रिएटिव राइटिंग की बात कर रहे हो, राइट, तो आपको इसमें करना क्या है बच्चों? सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना, जितने भी यूनिट हैं, इसमें 5 यूनिट हैं, सॉरी 4 यूनिट हैं, तो 4 यूनिट का आपके पास एक इंट्रोडक्टरी पार्ट तैयार होना चाहिए। ओके, इंट्रोडक्टरी पार्ट आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। अब क्वेश्चन है व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग, सॉरी दैट इज द यूनिट 1। ओके, क्रिएटिव राइटिंग क्या है एंड टाइप ऑफ राइटिंग। ओके, 4 टाइप की यहाँ पे राइटिंग दिखाई हुई है। जो तुम लोगों ने व्हाट्सएप सेक्शन पे मैंने कई सारी लिंक्स आपको सीक्वेंस वाइज शेयर करी हुई हैं, उसको भी हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी वो लिंक्स हैं। तो ध्यान से इस चीज को देख लेना, कहाँ से आपको क्या चीजें करनी है, कहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है कैसे क्रिएट करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले हमारा यूनिट था क्रिएटिव राइटिंग, व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग। अब देखो दो तरीके के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, पहला बन सकता है लॉन्ग क्वेश्चन और दूसरा बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, एक क्वेश्चन ये शॉर्ट भी बन सकता है, लॉन्ग भी बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो इस यूनिट से बन सकेगा वो ये है कि व्हाट आर टाइप ऑफ राइटिंग, ठीक है। तो वो 4 टाइप आपको मेंशन करनी है। अब ये जो 4 टाइप हैं वो शॉर्ट में भी आ सकते हैं और लॉन्ग में भी आ सकते हैं। तो तुम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, ये जो सबसे पहला लिंक है क्रिएटिव राइटिंग का, एक विकिपीडिया का आपको लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर लेना। एज इट इज बच्चों ये सारी चीजें फॉलो करनी है, ओके। और यहाँ पे देखो क्रिएटिव राइटिंग की डेफिनेशंस वगैरह दी हुई हैं, क्रिएटिव राइटिंग कहते किसको हैं, ये सारी चीजें दी हुई हैं, है ना। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको क्रिएट करना है, यानी कि आपको एक इंट्रोडक्शन तैयार करना है कि क्रिएटिव राइटिंग होती क्या है, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अब जो इंट्रोडक्शन आप प्रिपेयर करेंगे, इंट्रोडक्शन में आपको क्या चीजें देखनी है, क्रिएटिव राइटिंग होती क्या है, ओके, ये सारी चीजें। अब इसमें से भी बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, अब ये नहीं करना है कि सारी चीजें एज इट इज उतार देनी है, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले ऐसी चीजें इसमें लिखो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और दूसरी जिसकी लैंग्वेज आपको इजी लगती है, ताकि आप चीजें मेमोराइज कर पाओ, चीजें अच्छी तरीके से समझ पाओ, ठीक है। क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम अब रह गया है, आई गेस 28 को तुम लोग का एग्जाम है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, क्रिएटिव राइटिंग होता क्या है वो लिखना है, दैट विल बी योर इंट्रोडक्टरी पार्ट, या फिर ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन होगा, या फिर ये तुम्हारे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो सिंपली तुम इस चीज को डिफाइन कर दोगे, ठीक है। अब देखो इसमें से ध्यान से देखना, इंट्रोडक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन एक आप यहाँ पे से लिखना, दूसरा जो इंट्रोडक्शन आप लिखोगे दैट यू विल राइट इट फ्रॉम हियर, ओके। कुछ पॉइंट जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट के आपको पहले लिंक से लेने हैं, कुछ पॉइंट आपको इस लिंक से लेने हैं, ओके। व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग, सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो एक डेफिनेशन यहाँ पे दी है, द ट्रू डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिव राइटिंग इज ओरिजिनल राइटिंग दैट एक्सप्रेस आइडियाज एंड थॉट्स इन एन इमेजिनेटिव वे, ओके। बहुत इजी देखो लैंग्वेज है, दोनों से आपको इंट्रोडक्शन जो है तैयार करना है। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं दैट इज टाइप्स, ओके। अब जो है सेकंड पार्ट है टाइप्स। अब टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप के 4 टाइप के हमने देखे थे कि 4 टाइप के क्रिएटिव राइटिंग्स होती हैं। और ये जो थर्ड लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी 4 टाइप की यहाँ पे राइटिंग्स दी हुई हैं। नैरेटिव राइटिंग क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है, परसुएटिव राइटिंग क्या होती है, एक्सप्लोसिटरी राइटिंग क्या होती है, ओके। तो बच्चों एक काम जरूर करना, एक जब यूनिट 1 से एक ही आंसर प्रिपेयर करना, और वो आंसर आपको शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी काम आएगा, ठीक है। जस्ट माइंड इट, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग, तो आप क्रिएटिव राइटिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट तो लिखोगे, एट द सेम टाइम वहां पे इंक्लूड क्या करोगे, ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग होती हैं इनको आपको उसमें इंक्लूड जरूर करना है कि ये जो है क्रिएटिव राइटिंग के टाइप्स हैं, ओके। आर यू गेटिंग इट, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली, समझ में आ रहा है?
इसको नोट्स बना लो कि ओके हमें ये करना है, क्योंकि एग्जाम में बच्चों तुम बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाओगे कि हम क्या लिखें। अब 15 नंबर का क्वेश्चन हम क्या इसमें लिख सकते हैं कि हमें मार्क्स मिल जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर क्रिएटिव राइटिंग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, अगर सिंपली आता है व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग, तो आपको क्रिएटिव राइटिंग की डेफिनेशन एंड ऑल दैट वो जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट तैयार करना है, और उसके बाद उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग जो है मेंशन करनी है। ये चारों चीजें वहां पे मेंशन करोगे, चाहे पूछा हो या ना पूछा हो। ठीक है, ये चारों चीजें वहां पे आनी चाहिए। ठीक है, ये चारों चीजें वहां पे आनी चाहिए। और देखो बहुत अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक चीज और, अगर क्वेश्चन ये आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन दैट ओके व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग, अगेन इसमें भी आपको क्या करना है, पहले क्रिएटिव राइटिंग की डेफिनेशन वगैरह जो है वो मेंशन करनी है। क्रिएटिव राइटिंग आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो थोड़ा उस तरीके का होना चाहिए, वहां पे थोड़ी सी उसमें चेंजेस आ जाएंगे कि क्रिएटिव राइटिंग के जो होते हैं ये चारों पार्ट्स होते हैं। तो अगेन वहां पे इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी अगेन आपका क्या होगा, क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन आना चाहिए। यू गेटिंग इट? ये चीज समझ में आ गई ना? ओके, नाउ अब ये देख लो, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है नैरेटिव राइटिंग क्या होती है। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये चीजें अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है। ठीक है, इसको लिख लेना है ताकि तुम्हें समझ में आए कि कितना तुम्हारा आंसर बन रहा है। ये देखो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। लिंक को सीक्वेंस वाइज ही ओपन करना है। ओके, आप देखो बायोग्राफी, फेबल, मिथ, ये जो होते हैं एग्जाम्पल हैं किसके, नैरेटिव राइटिंग के। देन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आप देख रहे होगे। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स की बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ दी है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, और यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पोयम, मेमोर, डायरी, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के एग्जाम्पल हैं। देन देर इज द परसुएटिव राइटिंग। परसुएसिव राइटिंग जो होती है क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, और आपको ये क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स भी उसके देने हैं, सेम विद एक्सप्लोसिटरी राइटिंग। और देखो बहुत अच्छे यहाँ पे बढ़िया एग्जाम्पल्स दिए हैं, आर्टिकल्स, न्यूज आर्टिकल, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, इस तरीके की राइटिंग्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये चीजें यहीं पे एंड हो जाएंगी। अब देखो, अब हम दोबारा उस पे आते हैं। ध्यान से बच्चों इसको देख लेना। अब वापस तुम इस पे चले जाओ, और तुम्हें यहाँ पे क्या दिखेगा, क्रिएटिव राइटिंग के कुछ एलिमेंट्स दिखेंगे। ये देखो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एलिमेंट्स पे क्लिक कर लेना। ये सारे एलिमेंट्स हैं क्रिएटिव राइटिंग में, ये सारे एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें से तुम एलिमेंट में ओहो जस्ट अ सेक, क्या इसको हो रहा है, यस। तो एलिमेंट्स में आप क्या करेंगे, अ, इसको ध्यान से देखो। एक्शन आप मेंशन करेंगे, कैरेक्टर आप मेंशन करेंगे, जॉनरास आप मेंशन करेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू, प्लॉट, सेटिंग, थीम्स एंड मोटिव। बस ये जो चीजें हैं, आपको 4 या 5 लाइंस इन एलिमेंट्स की लिखनी है। समझ रहे हो मैं यहाँ पे कहना क्या चाह रही हूँ? एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका तैयार हो जाएगा, दैट विल बी ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, एंड देन उसके बाद आप उसके 4 टाइप्स तैयार कर लेंगे। ओके, वो आप कर लेंगे। थर्ड जो आपका पॉइंट आएगा दैट विल बी ऑफ एलिमेंट, और एलिमेंट में आपको ये 5 पॉइंट्स लिखने हैं। हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन एलिमेंट्स पे ही आ जाए। ओके, कि आप जो क्रिएटिव राइटिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं आप उसको डिस्क्राइब करें। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 6 पॉइंट्स वहां पे बना दीजिए। 6 पॉइंट्स नहीं बनाने हैं तो एक इंट्रोडक्शन बनाइए, 4 पॉइंट्स लिखिए, और एक कंक्लूजन बनाइए, जो एक टिपिकल तरीका होता है आंसर्स को करने का। ठीक है, यानी कि एक आपको बच्चों जब 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, ओके, इंग्लिश में खास तौर पे, तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिखिए, इसको काउंट कर लीजिए कि ये एक पॉइंट है, एंड देन उसके अलावा आपको क्या करने हैं, 5 और पॉइंट बनाने हैं। अपने कंटेंट के हिसाब से लिखिए, अगर ज्यादा कंटेंट आप लिख रहे हैं तो 4 पॉइंट बनाइए, और आप फिर क्या करिए, लास्ट पॉइंट बनाइए किस चीज का, कंक्लूजन का। ठीक है, ये चीज जरूर करनी है। ओके, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखो अगर ये पॉइंट वाला सिस्टम फॉलो नहीं करना तो एस्से के टाइप पे आप लिखिए, पर अगेन चीजें वही होंगी, यानी एक इंट्रोडक्शन होगा, 5 या 4 डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, एंड एक जो होगा उसका कंक्लूजन होगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट आपको लिखने हैं, क्या क्या आपको लिखने हैं, कैरेक्टर आप मेंशन कर देंगे। ओके,
डायलॉग मेंशन कर देंगे एंड वाइस एंड वर्सा, ठीक है। ये चीजें, इसमें से सिर्फ इतनी चीजें ही लिखनी है। बाकी चीजें जो है फॉर्म्स और जॉनरा ऑफ लिटरेचर जो है ये आप जब टाइप में करेंगे उसमें ये कवर हो जाएगा, तो ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, और ये सब कुछ जरूरत नहीं है कि एकेडमिया में क्या है, क्लासरूम में क्या है, प्रेजेंट में क्या है, ये सब चीजें नहीं लिखनी है। इसमें से भी चीजें सेलेक्टेड आपको छांटनी है, और सेलेक्टेड जितना आपको याद हो पा रहा है बस उतनी ही चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो यूनिट 1 क्लियर हो गया, या यूनिट 1 में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, सबको समझ में आ गया? जितने बच्चे अभी ऑनलाइन हैं, समझ में आ गया? बच्चों नहीं समझ में आ रहा पूछ लो, क्योंकि अब इसके बाद टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जो भी चीज समझ में नहीं आ रही है अभी, दिस इज दी हाई टाइम दैट यू कैन आस्क। ऑलराइट, नाउ अब हम देखते हैं यूनिट सेकंड। अब यूनिट सेकंड में क्या है देख लेते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ राइटिंग। ध्यान से इस चीज को देखिए, आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ राइटिंग आपने ये देखी थी, यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग कर ली थी, और उसके बाद जो सेकंड यूनिट है दैट इज आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ राइटिंग, और 3-4 चीजें इसमें है। सबसे पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड राइटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड राइटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसमें मेंशन किया गया है पोइट्री का। देखो दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है ना बच्चों, स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, आपने मेंशन किया है पोइट्री का। यहाँ पे पोइट्री में है फिगरेटिव लैंग्वेज, इमेजरी, सेंसरी डिटेल्स, राइम एंड रिपीटेशन। और जस्ट उसके नीचे देखो डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ लिखा हुआ है। डैफोडिल जो है एक पोयम है, जो किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आप डैफोडिल को एक्सप्लेन करना है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, डैफोडिल की समरी आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है डैफोडिल्स में से लाइंस आ जाएं, जो लीस्ट पॉसिबिलिटी है, बट हाँ हो सकता है कि आ जाएगी। बहुत शॉर्ट सी पोयम है, आप आराम से इसे पढ़ लोगे। ओके, और आई हैव शेयर्ड 2 लिंक्स। ओके, मेरे चैनल पे दो लेक्चर्स हैं, 2 वीडियो लेक्चर्स हैं डैफोडिल्स के बारे में, वो पूरी कंप्लीट पोयम को डिस्क्राइब करते हैं। उसको जरूर देख लेना, वो शेयर आपको करी हुई है। अब ये देख लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड राइटिंग, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे आते हैं दोबारा डॉक्यूमेंट्स पे। अच्छा रुको, यहाँ से देखते हैं नाउ। तुम लोगों को एक पीडीएफ यहाँ पे शेयर किया हुआ है पोइट्री सेक्शन का। ओके, अब देखो यहाँ पे पोइट्री क्या होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पोइट्री क्या होती है। ओके, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं, क्योंकि क्रिएटिव राइटिंग में उन्होंने एक जो पोयम है उसको इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पोइट्री क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उसको डिस्क्राइब करो। ये क्वेश्चन बन सकता है लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। और पोइट्री को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, विद रेफरेंस टू द पोयम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, ठीक है। तो आपके जो सिलेबस में कौन सी पोयम है? डैफोडिल्स है, ठीक है। तो आप एक लॉन्ग क्वेश्चन किसका बनाएंगे? पोइट्री का बना लेंगे। बहुत सिंपल देखो लैंग्वेज में ये पीडीएफ है, ठीक है। जितने बच्चों की इंग्लिश लिटरेचर है उनके पास ये पीडीएफ पहले से थी, और शायद उनके पास नोट्स ऑलरेडी होंगे इसके, ठीक है। तो ये पोइट्री की बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इसको देख लेना, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बना लेना बच्चों। अगेन आई एम सेइंग इट, देखो लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा किस तरीके से करे जाते हैं। अगर 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन करे जाते हैं, एक होते हैं एसे फॉर्म में, और दूसरा होता है पॉइंट्स बना के, ठीक है। जो जिस तरीके से भी आपको कन्वीनियंट लगता है उस तरीके से चीजें करो, ठीक है। बात एक ही होती है, जब आप ऐसे फॉर्मेट में लिखते हैं या फिर पॉइंट्स बना के चीजें लिखते हैं, करना वही सब होता है। यानी कि सबसे पहले जो चीज है आपका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड चीजें आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अगर ये पूछा गया है पोइट्री क्या होता है या फिर क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है, तो आप उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसमें आप बताएंगे, एटलीस्ट ये 1 से 1.5 पेज का या 2 पेज का होना चाहिए, कि क्रिएटिव राइटिंग क्या होती है, या फिर हम पोइट्री का अगर एग्जांपल लें तो आप पोइट्री क्या होती है उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आ जाती है मेन बॉडी।
ओके। मेन बॉडी का क्या मतलब है कि क्वेश्चन में आपको जो भी चीज पूछी गई है अब आप उसको आंसर करेंगे, ठीक है। अगर वहां पे दिया हुआ है विद रेफरेंस टू द पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, तो आप उस हिसाब से चीजों को करेंगे, उस हिसाब से आप चीजों के आंसर करेंगे। अगर सिंपली पोएट्स पोइट्री एंड उसके एलिमेंट पूछे गए हैं तो सिंपली आप क्या करेंगे, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन बनाएंगे पोइट्री का, पोइट्री की कुछ जो डेफिनेशन है, एक बार हमने जब क्लास ली थी उसमें आपको मैंने चीजें डिस्क्राइब करी हैं, आई विल शेयर दैट पीपीटी विद यू ऑल, ओके। उसमें से कुछ पोइट्री की डेफिनेशन देख लेना, वरना हम कुछ जो डेफिनेशन पोइट्री की आप ऑनलाइन देख लेना, बहुत इजीली आपको मिल जाएगी, सर्च कर लेना, ठीक है। आप देखो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, मेन बॉडी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कंक्लूजन आपका जरूर कंपोज होना चाहिए। ये तीन चीजें कोई भी क्वेश्चन मांगता है और जो मार्क्स होते हैं इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर आपने परफेक्टली ये तीन चीजें इंक्लूड करी हुई हैं अपने आंसर में तो बहुत इजीली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो तीन चीजें हैं, अब आपकी चॉइस है कि आप एस्से के फॉर्म में उनको लिखते हैं, एस्से की तरह उसको लिखते हैं, या फिर आप पॉइंट्स बना के लिखते हैं। तो पॉइंट्स बना के लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज तुम्हारे लिए भी वो चीजें इजी है, ठीक है। नाउ पोइट्री क्या होती है ये यहाँ पे सब मेंशन है, पोइट्री की डेफिनेशंस यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है कि पोइटिक ट्रूथ क्या होता है, पोइटिक लाइसेंस क्या होता है, ये कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिदम, राइम, मीटर, ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है ऑलरेडी। अब ये तुम लिख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ पोइट्री क्या होती है, सब्जेक्टिव पोइट्री एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री, ये मेंशन कर सकते हो। ये सब चीजें तब करने की जरूरत है अगर पोइट्री क्या है ऐसा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। दैट इज यूनिट सेकेंड, ओके। क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो और उसके बाद आपको लिखने की क्या जरूरत है, एलिमेंट्स। अब क्रिएटिव राइटिंग में देखोगे तो यही सारे एलिमेंट्स मेंशन करे गए हैं, ओके। अब ये जो है बहुत डिटेल्ड हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है कि राइम क्या होता है, मीटर, देखो राइम के ढेर सारे टाइप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, नहीं जरूरत है इसे लिखने की। सिंपली आपको अगर राइम पूछा गया है, आपने देखा होगा सिलेबस में राइम का मेंशन है, सिंपली आप क्या करिए, राइम को डिफाइन करिए, ओके। और मीटर देखिए, मीटर यहाँ पे दिखा गया, बहुत सारे मीटर इन्होंने लिखे हैं, कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप एग्जाम्पल के तौर पे आप डिफाइन करिए और उसके बाद लिख दीजिए कि एलेक्जेंड्राइन मीटर होता है, ये वाला मीटर होता है, फलाना मीटर होता है, ये सब लिख लो। स्टेंजा वहां पे नहीं मेंशन है तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की, ओके। अब ये देखो यहाँ पे आप देखो, ये ज्यादा अच्छा है, बजाय कि इसमें से कुछ पॉइंट्स आप ले लेना। मैं ये नहीं कह रही कि ये पूरा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा मैं नहीं कह रही, बट आप सिंपली क्या करिए, ये वाला जो पेज है वो ज्यादा ब्रीफ तरीके से लिया है और बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखो सब चीजें हैं, राइम क्या होता है, लिटरेशन क्या होता है, एसोनेंस क्या होता है, स्टेंजा क्या है, इमेजरी क्या है, डिक्शन क्या है, ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप करेंगे क्या, पोइट्री की एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाएंगे और सेकंड जो पॉइंट आपका आ जाएगा दैट विल बी एलिमेंट ऑफ पोइट्री, ओके। तो एलिमेंट ऑफ पोइट्री में वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं, ठीक है। तो वो ये भी आप कंपोज कर लेना बस। इसके अलावा इस पीडीएफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, जस्ट माइंड इट। ये मत करना कि ये सब लिखने बैठ जाओ, ये कुछ इसकी जरूरत नहीं है, कोई इस चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका जो पोइट्री से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो यहीं पे एंड हो जाते हैं, इसमें से भी ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वही लिखो, हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अगेन सेइंग दिस थिंग, ओके। हर चीज लिखने मत बैठ जाना, बिल्कुल आपका वेस्ट ऑफ टाइम होगा वो। ऑलराइट, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, फिर बात आती है डैफोडिल्स पे। नाउ सी, डैफोडिल्स के लिए ये देखो, ये दो वीडियोस हमने कंपोज करी हैं, चाहो तो इन वीडियोस को देख लो। ये पोयम है डैफोडिल्स, ओके। ये देखो, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, ये इसका कंप्लीट है, टाइटल है। डैफोडिल्स वैसे इस पोयम को बोला जाता है, ये पोयम है, बहुत छोटी सी ये पोयम है। इसको देख लेना अच्छी तरीके से, हो सकता है लाइंस एक्सप्लेन करने को आ जाए। अगर लाइंस एक्सप्लेन करने को आती है तो आई विल शेयर अ वीडियो विद यू, कैसे वो लाइंस को एक्सप्लेन करी जाती है वो आपको मैं उस वीडियो में आप देख लेंगे। अब देखो ये जो है डैफोडिल्स पोयम, उसके लिए स्पार्क नोट की एक आपको समरी के लिए ये एक लिंक आपको दिया हुआ है, इस पे आप जब क्लिक करोगे पूरी आपको समरी बहुत अच्छी सी यहाँ पे मिल जाएगी।
कि इस पोयम जो है ये किस बारे में है, इसमें फॉर्म्स क्या हैं, किस तरीके के मीटर यूज़ हुए हैं, ठीक है? सब चीज़ें इसमें मिल जाएँगी। लिटरेरी डिवाइसेज़ कौन-सी इसमें यूज़ हुई हैं एंड वाइस एंड वर्सा। सब चीज़ें आप में इसमें मिल जाएँगी। फुल इसकी जो डिटेल्स है यहाँ पे अवेलेबल है स्पार्क नोट्स में। ओके तो बहुत ऑथेंटिक ये वेबसाइट है स्पार्क नोट्स, तो ज़रूर से इसकी समरी आप कंपोज कर लेना, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आ गया? हुँ, यहाँ तक समझ में आ गया है? ओके, नाउ आगे अब देखते हैं। फिर इसमें यूनिट सेकंड में शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट स्टोरी का सब इसमें डिवीजन है। यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी जो आपकी है दैट इज द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, मुल्कराज आनंद की एक स्टोरी है, ठीक है? इसको भी अब देख लेते हैं। हमने जब शॉर्ट स्टोरी थोड़ी बहुत आई गेस डिस्कस करी है क्लास में, एक दिन जब हमने ऑनलाइन क्लास ली थी, शॉर्ट स्टोरी हमने अच्छी तरीके से पढ़ ली थी कि शॉर्ट स्टोरी होती क्या है, और उसका पीडीएफ यहाँ पे आपको शेयर किया हुआ है। इसको आप ध्यान से देख लो। आई गेस तुम लोग एक कॉपी और पेपर लेके बैठे होगे और तुम लोग को क्या क्या चीजें करनी है उसके नोट्स बना रहे होगे। ओके, नाउ अब सेकंड जो था शॉर्ट स्टोरी, उसमें आप क्या करोगे? ये देखो, यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी दिया हुआ है कि शॉर्ट स्टोरी क्या होती है। यहाँ पे दिख रहा होगा, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है शॉर्ट स्टोरी का ओरिजिन क्या है, फीचर्स क्या हैं, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। तो बेसिकली ये सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है और कुछ इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, 3-4 पेज इसमें दिए हुए हैं, बस इतना ही करना है। ये क्या है, इसके फीचर्स हैं शॉर्ट स्टोरी के, बस ये फीचर्स लिखने हैं और क्या करना है, शॉर्ट स्टोरी क्या है उसको अच्छी तरीके से देख लेना है, ठीक है? इतना ही लिखने की जरूरत है उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में। ओके, इसके अलावा देखो कुछ चीजें जो इसमें दी हुई हैं, इसको देख लेते हैं हमारे सिलेबस में। ये देखो, थीम दी है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, सेटिंग क्या होती है, प्लॉट क्या होता है, देखो सब यहाँ पे मेंशन है। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन देखो किस तरीके से आएगा, शॉर्ट व्हाट इज शॉर्ट स्टोरी, एंड अगेन वही आएगा कि एक्सप्लेन इट विद रेफरेंस टू द शॉर्ट स्टोरी प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, इसी तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो अगेन आपको क्या करना है, सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाना है, एंड उसके बाद आपको अगर बोलेंगे कि सिर्फ सिंपली अगर आता है कि शॉर्ट स्टोरी क्या है, तो ये सारी चीजें आप उसमें एक्सप्लेन कर देंगे। देखो प्लॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? प्लॉट के कितने टाइप हैं, नैरेटिव टेक्निक्स यहाँ पे दी हुई है। नैरेटिव टेक्निक इज अगेन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, कि कितने टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे होते हैं। ओके, ये यहाँ पे दिए हुए हैं, कैरेक्टराइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है, सेटिंग यहाँ पे दी हुई है, डायलॉग यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके बच्चों, तो यही चीजें इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मेंशन करनी है। और इसके अलावा अगर वहां पे दिया होगा कि कि जो आपके जो सिलेबस में शॉर्ट स्टोरी है उससे आपको शॉर्ट स्टोरी प्रिस्क्राइब करनी है, आपको डिस्क्राइब करनी है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, वहां पे ये जो शॉर्ट स्टोरी है उसकी समरी आपको मेंशन करनी है जो भी पूछी होगी, ठीक है? तो समरी के लिए यहाँ पे शॉर्ट स्टोरी का टेक्स्ट आई हैव शेयर्ड हियर, ओके, और ये इसकी समरी है। यहाँ पे आपको समरी स्क्रीन में दिख रही होगी। तो सीक्वेंस वाइज आपको चीजें ओपन करनी है, सब चीजें आपको दी हैं, कुछ और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। देखो ये टेक्स्ट है आपकी शॉर्ट स्टोरी का, और ये उस शॉर्ट स्टोरी की समरी है। और यू नो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक एक पेपर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से तुम समरी वैसे लिख सकते हो। वैसे ये वाली जो समरी है दैट इज सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट, लेकिन फिर भी कुछ चीजें अगर लिखना चाहते हो तो ये एक और पेपर यहाँ पे दिया हुआ है, आप उससे ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है? तो यूनिट सेकंड समझ में आ गया क्या करना है? समझ में आ गया? बेटा अभी तक कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो, इसके बाद तुम्हें नहीं टाइम होगा।
कुछ कंफ्यूजन है अभी तक? कुछ कंफ्यूजन है? बेटा कुछ कंफ्यूजन है पूछ लो, आई एम अगेन सेइंग दिस थिंग। हम्म हम्म हाँ, तुम्हें बताया ना, देखो 2 ही तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक, या तो वो ये पूछेंगे कि समरी आप लिखिए इन दोनों की, है ना? या फिर सेकंड क्वेश्चन आ सकता है, इनकी थीम्स क्या-क्या हैं इनमें, इन दोनों में आप वो लिखिए। या तीसरा इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है दैट पहला एग्जांपल हम पोएट्री का ले लेते हैं कि व्हाट इज पोएट्री एंड डिस्क्राइब्ड पोएट्री कैसे थ्रू द पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। डैफोडिल्स के थ्रू आपको पोएट्री समझानी है कि पोएट्री क्या होती है। ओके। सिमिलरली शॉर्ट स्टोरी में भी आप देखोगे इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे कि शॉर्ट स्टोरी क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। अगर एलिमेंट्स आ जाते हैं तो आपको वो सारी चीजें लिखनी है, वो जो पॉइंट ऑफ व्यू, कैरेक्टराइजेशन, प्लॉट, ये सारी चीजें। ठीक है। और उसमें अगर आपको कहा जाता है कि आप शॉर्ट स्टोरी समझाइए द बार्बर्स ट्रेड यूनियन के थ्रू, तो आपको सिंपली उसमें क्या करना है, शॉर्ट स्टोरी लिखनी है और इस अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, समरी आपको वहां पे लिखनी है। ठीक है, यानी ये बार्बर ट्रेड यूनियन की पूरी समरी लिखनी है। अगर ये तीसरा तरीके का क्वेश्चन ये आ सकता है कि बार्बर ट्रेड यूनियन में थीम्स कौन कौन सी हैं। ठीक है। या फिर बार्बर ट्रेड यूनियन की समरी क्या है, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। ओके। तो सिंपली वो चीजें तो यहाँ पे दी हुई हैं, वो तो आपको पढ़नी ही है। ओके। तो समरी अच्छी तरीके से देख लेना। ओके। और कुछ कंफ्यूजन है अभी तक जो हमने चीजें करी हैं उसमें? हम्म और कोई कंफ्यूजन किसी और को? चलो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड यूनिट हमारी क्या है? यस, थर्ड यूनिट इज राइटिंग फॉर द मीडिया। ओके। तो इसमें सिंपली क्वेश्चन आ सकता है, प्रिंट मीडिया क्या होता है। ओके। सिंपल क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा इसमें, थर्ड यूनिट से। और बच्चों जस्ट माइंड इट, 5 क्वेश्चन तो आपके प्रिपेयर होने चाहिए हर एक यूनिट से। ओके। एटलीस्ट इतना तुम्हें पढ़ के जाना है ताकि वहां पे लिख सको। अब है प्रिंट मीडिया क्या होता है। नाउ जस्ट सी हियर, ये देखो प्रिंट मीडिया क्या है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट तैयार करने के लिए आई हैव शेयर्ड 2 वेबसाइट्स। ओके। प्रिंट मीडिया का इंट्रोडक्शन इन दोनों वेबसाइट से जाके तैयार कर लेना। अगेन आई एम सेइंग दिस, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही लिखना है, हर चीज लिखने मत बैठ जाना। ठीक है। नोट्स आप जब प्रिपेयर करोगे सिर्फ ऐसी चीजें लिखना जो आपको क्या हो, एक तो इजी लैंग्वेज में हो और दूसरी जो याद रह सके। ठीक है। ध्यान से ये चीजें करनी है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रिंट मीडिया होता क्या है। ओके। ये देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, वेरियस मटेरियल और पब्लिकेशन विच आर प्रिंटेड ऑन पेपर एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर टर्म्ड एज प्रिंट मीडिया। ओके। दोनों इन दोनों साइट से आपको क्या करने हैं, अच्छी तरीके से इंट्रोडक्शन तैयार करना है। ओके। यस। ओके। तो प्रिंट मीडिया से यही क्वेश्चन आएगा, सिंपली यही क्वेश्चन आने वाला है। और दूसरा ये देखो, एक क्वेश्चन ये था कि बेसिक राइटिंग, बेसिस ऑफ राइटिंग प्रिंट मीडिया क्या है। इसके लिए भी एक वेबसाइट आपको शेयर करी हुई है, एक क्वेश्चन आप इसका बना लेना। बेटा जब आप एक लॉन्ग क्वेश्चन बना लोगे ना तो शॉर्ट क्वेश्चन इजीली खुद ही हो जाने हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तुमने बनाया है उसी में से तुम शॉर्ट क्वेश्चन भी आराम से कर लोगे। ओके। तो ये सारे क्या हैं, बेसिस ऑफ प्रिंट मीडिया हैं। ये सब देख लेना, ये पॉइंट्स बना के इसमें करा हुआ है कि सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए एंड और जितने भी इसमें पॉइंट है, नरेटिव स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए, ये सब क्या है, पॉइंट है। और बहुत इजी लैंग्वेज में ये सब बनाना, पॉइंट्स बना के कर लो। ठीक है। कोई भी चीज लिखते हो, तुमने बोला कि प्रिंट मीडिया क्या होता है, उसके बाद सेकंड पॉइंट बना दो कि प्रिंट मीडिया के बेसिस क्या क्या होते हैं, किन बेसिस पे वो करते हैं। ठीक है। बेसिस में भी अंदर सब पॉइंट्स बना दो कि पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, थर्ड पॉइंट ये, बस उस तरीके से लिखते जाओ। और लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना है। ठीक है। एक पॉइंट बना दो कि कंक्लूजन का, और कंक्लूजन पे मेंशन कर दो। ऑलराइट। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं।
यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 3 समझ में आ गया, ठीक है। अब यूनिट 4 में भी दो टॉपिक्स हैं, देखो, एक साइबर मीडिया है और एक सोशल मीडिया है। अब साइबर मीडिया और सोशल मीडिया और इसके अलावा एक टॉपिक और है, दैट इज ऑनलाइन जर्नलिज्म, ठीक है। तो ऑनलाइन जर्नलिज्म पे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलरली साइबर मीडिया पे भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है 6 मार्क्स का, एंड सोशल मीडिया पे भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, एंड एट द सेम टाइम लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, दोनों पे, साइबर मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पे लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो मेरी बात मानना कि आप क्या करो, दोनों का लॉन्ग क्वेश्चन एक प्रिपेयर कर लो। चलो अब वेबसाइट देख लेते हैं, कौन कौन सी चीजें आपको हमने शेयर करी हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है। इन सब चीजों के आपके पास ऑलरेडी नोट्स पड़े हुए हैं, असाइनमेंट सब इन्हीं पे था। ओके, पूरा फोकस असाइनमेंट्स का इन्हीं पे था। आपने असाइनमेंट्स बनाए हैं, बट जब आप असाइनमेंट सबमिट कर रहे थे तब भी आप लोगों से मैंने ये बोला था कि जो असाइनमेंट आपने बनाए दे आर नॉट सफिशिएंट फॉर एग्जाम। एग्जाम में इतना कम लिखोगे तो मार्क्स कभी नहीं मिलने वाले, ठीक है। आंसर जो होने चाहिए वो कंप्लीट होने चाहिए अपने आप में, यानी कि वो इंट्रोडक्शन भी होने चाहिए, उसमें मेन बॉडी भी होनी चाहिए और उसका एक कंक्लूजन भी होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्लीट आंसर्स लिखने की हैबिट बनाओ, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। आप देखो सोशल मीडिया क्या है, उसके लिए ये लिंक है, इंट्रोडक्टरी पार्ट हो जाएगा। सोशल मीडिया का एक विकी पेज आपको शेयर किया हुआ है, उसमें से देख लेना। सोशल मीडिया टर्म्स जो है ये है, इन्वेस्टोपीडिया है, investopedia.com में टर्म्स आपको मिल जाएंगी। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका इससे बन जाएगा, ओके। इन तीनों से आपका क्या बन जाएगा, इंट्रोडक्टरी पार्ट बन जाएगा। इन तीनों वेबसाइट से, इन तीनों लिंक से इंट्रोडक्टरी पार्ट कंपोज कर लेना। फिर है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया, ओके। तो सोशल मीडिया के जो टाइप्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में। सोशल मीडिया क्या है, सिंपल, आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, व्हाट्सएप हो गया। अब इसमें टाइप्स बहुत तरीके से डिवाइड होते हैं, है ना, ये सोशल मीडिया ग्रुप्स में हम इनको डिवाइड करते हैं। तो अगर सोशल मीडिया पे क्वेश्चन आता है तो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है बच्चों, ठीक है। तुम्हें भले ही ये डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। अब ये देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क्स कौन कौन से होते हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सब क्या है, सोशल नेटवर्क्स हैं, ओके। और देखो क्या इनका काम होता है, क्यों ये यूज करे जाते हैं, ये सब बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। देन फिर है मीडिया शेयरिंग नेटवर्क्स, वो कौन कौन से होते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है। इनकी आप डेफिनेशन आराम से लिख सकते हो, वरना यहाँ पे दिया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से। फिर है डिस्कशन फोरम्स होते हैं, रेडिट हो गया, कोरा हो गया, डिजी लॉकर वगैरह, ठीक है। ये जो है किस चीज के लिए होते हैं, डिस्कशन करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, है ना। तो ये 3 टाइप्स के हो गए, तो पॉइंट्स बना के ये सारी बच्चों चीजें करते रहना। फिर चौथा होता है बुक मार्किंग एंड कंटेंट, ओके। ये जो है चौथा टाइप है सोशल मीडिया का, ओके। तो फिर पांचवा जो पॉइंट आपका बन जाएगा, दैट इज कंज्यूमर रिव्यू, है ना, जैसे येल्प हो गया, जोमैटो हो गया, ट्रिप एडवाइजर हो गया। ये जो है ये इसके टाइप्स हैं, बहुत बच्चों इजी है। तो अगर क्वेश्चन सोशल मीडिया पे आता है तो इसको जरूर आप लोग अटेम्प्ट करना, ठीक है। और ये बहुत अच्छा ये लिंक है, और बहुत इजी, आप एक तरीके से कह सकते हो, आप इसमें अपने आंसर्स बना सकते हो, बहुत इजीली आंसर अपने कंपोज कर सकते हो। और फिर होता है साइबर मीडिया, साइबर मीडिया का एक पीडीएफ यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि साइबर मीडिया क्या होता है ना। इस पीडीएफ को ओपन कर लेना, यहाँ पे साइबर मीडिया आपको मिल जाएगा। और फिर लास्ट जो पॉइंट हमारा रह गया है, दैट इज ऑनलाइन जर्नलिज्म। ऑनलाइन जर्नलिज्म जिसको डिजिटल जर्नलिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। दोनों सेम चीजें हैं। अगर एग्जाम में डिजिटल जर्नलिज्म आ गया तो घबरा मत जाना कि डिजिटल जर्नलिज्म कहाँ से आ गया, ऑनलाइन जर्नलिज्म को ही डिजिटल जर्नलिज्म कहा जाता है। तो ये इन दोनों एक पीडीएफ जो दी हुई है और जो विकिपीडिया का लिंक आपको शेयर किया हुआ है, इन दोनों में से अपना इंट्रोडक्शन एंड पॉइंट्स बना लेना, और एक पॉइंट जरूर इसमें ऐड कर देना, ऑनलाइन जर्नलिज्म इन इंडिया। सिलेक्टेड चीजें इन लिंक से आप यू नो आपको यूज करनी है अपने नोट्स कंपोज करने के लिए, सिर्फ सिलेक्टेड चीजें बच्चों, हर चीज मत उतारना क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, ओके। ऑल्दो नॉलेज लेने के परस्पेक्टिव से तो हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम में आपको लिखना क्या है वो जो है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बहुत ध्यान से, ओके। तो ये जितना आपको मटेरियल शेयर किया है, इट इज मोर देन इनफ टू अचीव गुड मार्क्स।
ओके। तो अच्छे नोट्स बनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि नोट सही है या नहीं है तो व्हाट्सएप सेक्शन में आप उसे शेयर कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनली मुझे शेयर कर देना। आई विल सी इट कि ठीक नोट्स बने हैं या नहीं बने हैं। ठीक है। तो बच्चों, आई एम आस्किंग इट फॉर द लास्ट टाइम, कोई और इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई हैं? यस। हम्म। हो गया ना? चलो ठीक है फिर। ओके। तो इसके अलावा कुछ भी रहता है बच्चों, पूछ लेना। और अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग कि बहुत